जनाब यहाँ बात लगा दिले मास्टर जुमा मानत कनु साखी आधा पढ़ना पढ़े लो आधा से बाकी। देखो किसी तरह से मास्टर जी से यारजुमिंदी कर कर छुट्टी लेकर घर आओ, हम जा रहे हैं। आप आगे बढ़ के चलिए। एक गुंडी मास्टर से कहा सुना के दाढ़ी पेट पकड़ दो छुट्टी ले लीजिए। ठीक है जाओ जी। ओहो मास्टर जी ये मतलब आने से हमको करीब करीब 3 महीना हो चुका है। 3 महीना से मास्टर जी अपने माँ बाप को नहीं देखे हैं, तो दिल उदास है, दिल नहीं लग रहा है। हमारा कहना ये है कि जो पढ़ाई बाकी है उसको रहने दीजिए, आप हमें छुट्टी दीजिए, अपने महल को चलेंगे। माँ बाप से हिल मिलने के बाद वापस आने के बाद पढ़ाई को पूरा करेंगे। कैसी गंदी बातें कर रही, क्योंकि तुम्हारा पिता राजा हमारा हाथ में हाथ देकर सौंप के चला गया। फिर कहा है कि जब तक मेरा टेलीफोन या लेकर नहीं आ रहे कोई खबरिया, तब तक मेरा विजय रतन को नजर से दूर मत कीजिए। हाँ हमारा वकील साहब मकसद तक आ चुका था, हमसे क्यों नहीं मिलाए उसे? उस वक्त में आपको अंधी आ गया, हम नहीं जगाए। हमने सोचे अपने दिल में कि अगर मास्टर जी को हम जगाते हैं तो ये हमारा बेअदबी हो जाएगा, इसलिए आपको नहीं उठाए जगाए। वकील साहब को हम लौटा के अपने महल के जब ऐसी बात है 1 रोज का छुट्टी मिलेगा। 8 बजे का छुट्टी है, सुबह 6 बजे स्कूल आ जाना। 6 बजे हम वादा करके चल रहे हैं, सुबह 5 बजे आगे पहुंच जाएंगे मास्टर जी। सलाम मास्टर जी। इस वक्त में इस समय में हमारे वकील साहब आए थे, वो ने बताया कि बाबू विजय रतन तुम्हारे भाग में क्या है, ये मुकद्दर में क्या है। इतना बात सुनने के बाद दिल तो हमारे धड़क रहा है, आँख फड़क रहा है। इस टाइम में इस वक्त में इस सर के ऊपर में एक पंछी सा जानवर वो भी खाई दे रहा है। जो तीनों बात को मिलाते हैं तो दिल धड़क रहा है, आँख फड़क रहा है। अधूरा रास्ता आ चुका है। हमने रानी को सपने में सपना दिए थे कि तुम्हें बेटा देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब देखिए मुरारी का साथ क्या करते हैं। सुनेंगे राजा रानी
बेटा देखने के लिए नहीं मिले। गहरे नींद में सुहावा है, माँ को जगाना होगा। माँ मोर जागो ये मकसद से आते आते हम परेशान हो गए। माँ को जगा के भी परेशान हो गए। माँ तो जग नहीं रहा मुझे। देखो गर्मी जितना है ना, दिन भर से नहीं सोया होगा, हो सकता है गर्मी में जो से नींद हो गया। हमको देखने दो। देखो बेटा, परलोक भेज दे दिया। क्या कहेंगे बेटा, तुम्हारा माँ भी समय में मर चुकी है। दुनिया में और थी
छकरा जी माँ को हमारे डॉक्टर के पास नहीं ले गए तो जी डॉक्टर के पास तो ले गए जब तक वहां से ले गए इसका दम निकल गया सबर पानी रैयल रे राजे केकरा कहे गए मैया केकरा के लगवा अल्लाह कहा इस लड़का का करुणा भरी बिला पर खुश होकर आप हैं मोहम्मद रज्जाक आलम कराम बरकुम्मा से उस बेचारे का दिल में लगा है चोट ये बिजरसन का करुणा देखकर अपने पाकिट से निकाला है 20 रुपए का नोट और उसका एक शायरी है क्या शायरी है क्या कहना है है मेरी जनाजा को गली गली घुमा देना कि मेरी जनाजा को गली गली घुमा देना जब उसकी गली आए तो सर से कफन हटा देना जब उसकी गली आए तो सर से कफन हटा देना जब वो मेरा पता पूछे तो कब्रिस्तान ही बता देना
विजयरतन कहा था एक शायरी में कि मौत से है किसको रिश्तेदारी, कि मौत से है किसको रिश्तेदारी, आज हमारा है बारी कल तुम्हारा भी होगा बारी। बेटा सबका माँ बाप मरता है, सबर बन कर रहो बेटा। ये दुनिया में कोई नहीं आया है जो अमर का प्याला पी कर रह सकता है। सब मरेगा एक दिन न एक दिन, हमें भी और तुम्हें भी जाना होगा बेटा। हाय लो, अब है साहब गराम बारकुमा से, उन्होंने भी लड़के के करुणा भरी बिलाप पर खुश होकर 10 रुपए के पुरस्कार दिए हैं। साथ में शायरी भी लिखे हैं। क्या शायरी है कि न चांद बदला न सूरज बदला न ये चमन कभी बदला है, न चांद बदला न सूरज बदला न चमन कभी बदला है, हर लाश वही सिर्फ कफन ही बदला है। ठीक है, हम इस समय में जा रहे हैं, तुम्हारा पिताजी को कचहरी से बुला के ले जाएंगे। बहुत जल्द घर चलिए, क्योंकि रानी बहुत सख्त से बीमार है। ना जाने हम इतना देर यहाँ रास्ता में हो चुका है, रानी है कि खत्म हो गया। बहुत जल्द में चलिए। मैं करता हूँ रे अल्लाह ने कुछ क्या